हेलो गाइज, वेलकम टू परमांस क्लासेज। परमांस क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज जो है कि हम पढ़ेंगे एसएससी जीडी या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या बोर्ड के परीक्षाओं में बार बार बहुविकल्पी प्रश्न में कोशिका से पूछने वाले प्रश्न। और मेरा नाम है अभिषेक यादव। हम जो है कि आपको पढ़ाने जा रहे हैं आज कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम एसएससी जीडी में बायोलॉजी से, ठीक, जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं आज जो हम टॉप 20 कोशिका के बताएंगे, ठीक। उसमें से ज़रूर आपको 1-2 नंबर का ज़रूर आएगा, ठीक। या आप यूपी बोर्ड का दे रहे हैं पेपर, या मतलब कि यूपी बोर्ड में क्लास 10th या क्लास 12th दे रहे हैं, उसमें ज़रूर आएगा। तो चलिए, पहला क्वेश्चन हम लोगों का है, जीवन की मौलिक इकाई किसे कहते हैं, ठीक। तो जीवन की मौलिक इकाई हम किसे कहते हैं? कोशिका को कहते हैं। जीवन की मौलिक इकाई हम कोशिका को कहते हैं। हमने पार्ट 1 वीडियो में अपने बताया भी है, ठीक। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और कमेंट करना ना भूलें। उसके बाद हम लोगों का दूसरा क्वेश्चन है, कोशिका की खोज किसने किया है? तो कोशिका की खोज किसने किया है? रॉबर्ट हुक। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक, लेकिन कब के थे? 1665। एक क्वेश्चन आप ध्यान में रखिएगा, कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में किए थे। 1665 में किएंगे। ये भी प्रश्न महत्वपूर्ण और ये भी प्रश्न महत्वपूर्ण, ठीक। अब हम बात करते हैं जीवित कोशिका की खोज किसने की है। तो जीवित कोशिका की खोज किसने की? अल्टमान लीवेनहॉक। कब के थे? देखिए, जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, ठीक। तो अल्टमान लीवेनहॉक। तो जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? तो जीवित कोशिका की खोज अल्टमान लीवेनहॉक ने की थी। कब किए थे? 1674 से 75 के बीच में किया था, ठीक। तो हमने बताया आपको जीवन की मौलिक इकाई किसे कहते हैं? कोशिका को कहते हैं। तो चलिए, हम लोगों का चौथा प्रश्न है, कोशिका का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो देखिए, कोशिका का वैज्ञानिक नाम है साइटो। कोशिका का वैज्ञानिक नाम साइटो, ठीक। और कोशिका का अध्ययन किस में किया जाता है, ठीक। कोशिका का अध्ययन किस में किया जाता है? तो साइटोलॉजी। किस में किया जाता है? साइटोलॉजी में, ठीक। अब हम लोग का छठवां प्रश्न है, संसार की सबसे बड़ी कोशिका है? तो शुतुरमुर्ग का अंडा, ठीक। शुतुरमुर्ग का अंडा। इसका आकार पूछ दिया जाए तो 170 mm, 170 mm, ठीक। देखिए, कोशिका का वैज्ञानिक नाम साइटो, ठीक। यह महत्वपूर्ण प्रश्न में आएगा, ठीक। यह आ सकता है, ठीक। कोशिका का अध्ययन किस में किया जाता है? साइटोलॉजी। इसको भी महत्वपूर्ण प्रश्न में रखिएगा, ठीक। संसार की सबसे बड़ी कोशिका है तो शुतुरमुर्ग का अंडा, ये भी महत्वपूर्ण में आएगा, ठीक। उसके बाद हम इसको इरेज करके आपको 7, 8, 9 बताएं। उसके बाद 10, 11, 12, उसके बाद 13, 14, 15, उसके बाद 16, 17, 18, उसके बाद 19, 20 आपको बताएंगे। एक वीडियो में 20 प्रश्न, उसके बाद फिर अगले वीडियो में 20 प्रश्न। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल प्रेस कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करना ना भूलिए, ठीक। अगर आप मेरी पूरी वीडियो नहीं देखे हैं तो जाइए चैनल को खोलिए और पूरी हमारी वीडियो को देखिए। आपको जो है कोशिका वाला जो लेसन है, वीडियो को पढ़ने के बाद, वीडियो को देखने के बाद आपका सभी प्रश्न जो है कि क्लियर हो जाएगा, ठीक। तो चलिए, इसको इरेज कर लेते हैं। हमने आपको 6 प्रश्न बता दिया, आप 7वां प्रश्न बताने जा रहे हैं। संसार की सबसे छोटी कोशिका है? तो संसार की सबसे छोटी कोशिका है माइकोप्लाज्मा। इसका आकार होता है 0.5 माइक्रोन के बराबर। कितना होता है? 0.5 माइक्रोन के बराबर आ सकता है प्रश्न, ठीक। इसको भी इम्पोर्टेंट में रखिएगा, ठीक। कोशिका का आकार किससे मिलकर बना होता है? तो कोशिका झिल्ली से मिलकर बना होता है। कोशिका आकार किससे मिलकर बना होता है? कोशिका का आकार किससे मिलकर बना होता है? तो कोशिका का आकार कोशिका झिल्ली से मिलकर बना होता है, ठीक। मानव शरीर में कोशिका की संख्या है कितनी है? लगभग में 65 मिलियन है। लगभग हम नहीं लिखे हैं, 65 मिलियन है, ठीक। मानव शरीर में कोशिका की संख्या है 65 मिलियन है, ठीक। अब इसको हम इरेज करते हैं। उसके बाद 10वां प्रश्न बताते हैं आपको। हमने 10वां प्रश्न लिखा है, देखिए 10वां प्रश्न, कोशिका का कौन सा भाग, कोशिका का कौन सा भाग शरीर में ऊर्जा का निर्माण करता है? तो कोशिका का शरीर में
कौन सा भाग ऊर्जा का निर्माण करता है, तो हमने आपको बताया है। तो इसका माइटोकॉन्ड्रिया वाला जो भाग होता है, माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं वही शरीर में ऊर्जा का निर्माण करती है। ठीक, उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक दीवार को क्या कहते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक दीवार को हम क्रिस्टी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक दीवार को हम क्रिस्टी कहते हैं। ठीक, उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की है, तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमान ने की है। ठीक, अल्टमान ने की है। ठीक, कब किए थे, 1890। 1890 कब किए थे, अल्टमान ने 1890 में किए थे। एक बार फिर से इसको हम रिपीट करते हैं। कोशिका का कौन सा भाग शरीर में ऊर्जा का निर्माण करता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया करता है। माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक दीवार को हम क्या कहते हैं, तो क्रिस्टी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की है, तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमान ने की है। ठीक, कब किए हैं, 1890 में। तो चलिए माइटोकॉन्ड्रिया का नामांकन किसने किया है, माइटोकॉन्ड्रिया का नामांकन किसने किया है, तो माइटोकॉन्ड्रिया का नामांकन फ्लेमिंग ने किया है। किसने किया है, फ्लेमिंग ने। देखिए इसकी खोज किसी और ने किया, नामांकन किसी और ने किया। तो इसकी खोज हमने पढ़ा है, अभी पढ़ा है जस्ट, अल्टमान ने किया है। ठीक, अल्टमान ने किया है। ठीक, 1890 में किए थे। इसका नामांकन कब हुआ, 1892 में। नामांकन कब हुआ, 1892 में फ्लेमिंग ने किया। ठीक, कोशिका का कौन सा भाग ऊर्जा का परिवहन करता है, ठीक, कोशिका का कौन सा भाग ऊर्जा का परिवहन करता है, तो गल्जिकाय करता है। ठीक, गल्जिकाय करता है। और ऊर्जा का निर्माण कौन करता है, अभी हमने बताया, तो ऊर्जा का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया करती है। ठीक, गल्जिकाय की खोज किसने की है, ठीक, की है। गल्जिकाय की खोज किसने की है, तो कैमिलो गाल्जी। ये रशियन देश के वैज्ञानिक थे। किस देश के, रशियन देश के वैज्ञानिक थे। कब किए थे, 1898 में। देखिए गल्जिकाय की खोज किसने की है, कैमिलो गाल्जी, रशियन देश के वैज्ञानिक, 1898 में। कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है, प्रोटीन की बनी होती है। कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है, प्रोटीन की बनी होती है। ठीक, और कोशिका का आकार किससे मिलकर बना होता है, तो इसी से मिलकर बना होता है। किससे, कोशिका झिल्ली से। ठीक, देखिए इसको इम्पोर्टेंट में रखिएगा, ये आ सकता है पेपर में आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, बायोलॉजी के प्रश्न में ये आ सकता है। ठीक, और देखिए यह कोशिका झिल्ली जो होती है, यही जो है कि उसका मतलब कि कोशिका का आकार कोशिका झिल्ली से मिलकर बना होता है। अगर ये कोशिका झिल्ली अगर ना हो तो जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गल्जिका, सभी इधर उधर हो जाएंगे। ठीक, इसी कारण जो है कि कोशिका झिल्ली है। ठीक, चलिए तो चलिए हम लोगों का 17वां क्वेश्चन है, कोशिका झिल्ली किस में पाई जाती है। ठीक, हमने बता दिया कोशिका झिल्ली किससे मिलकर बनी होती है, तो कोशिका झिल्ली प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। कोशिका झिल्ली किस में पाई जाती है, तो पादप तथा जंतु दोनों में पाई जाती है। क्योंकि देखिए पहले देखिए, ठीक, यह है कोशिका झिल्ली। ठीक, ये है कोशिका झिल्ली। अब इसे माइटोकॉन्ड्रिया सब हम आपको बता दिए हैं। ठीक, इसको नहीं लिख रहे हैं। ठीक, क्योंकि हम जो है कि MCQ कर रहे हैं। MCQ का मतलब ये है कि हम बस क्वेश्चन का उत्तर देखेंगे और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। ठीक, और जो बच्चे हमारे पार्ट 1 पार्ट 2 पर हैं उनके लिए समझिए कि टेस्ट के समान है। ठीक, तो चलिए ये है कोशिका झिल्ली। ठीक, अब इसके ऊपर होती है कोशिका भित्ति। ठीक, तो ये जो है ये जंतुओं में पाई जाती है। ठीक, जंतुओं में पाई जाती है बस कोशिका झिल्ली। और ये कोशिका भित्ति जो है, ठीक, ये दोनों में पाई जाती है। अरे सॉरी, कोशिका झिल्ली जो है दोनों में पाई जाएगी कि नहीं, ये जो है पादपों में पाई जाती है। तो यदि पादप में ए पाई जा रही है तो इसमें ए भी है, तो दोनों में पाई जाएगी कि नहीं पाई जाएगी, पाई जाएगी। ठीक, तो इसलिए अब हम इस प्रश्न को जो है कि यहीं पर समाप्त करेंगे। कोशिका झिल्ली किस में पाई जाती है, पादप तथा जंतु दोनों में पाई जाती है। कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो कोशिका भित्ति सेल्यूलोज से बनी होती है। किससे बनी होती है, सेल्यूलोज से बनी होती है। ठीक, और देखिए हाँ, हम लोग के जंतु में एक गेंडा है, गेंडा जो है कि अपवाद है। इसमें क्या पाया जाता है, कोशिका भित्ति भी पाया जाता है, कोशिका भित्ति भी पाया जाता है। ठीक, इसीलिए गेंडा के खाल से, ठीक, जो है कि बुलेट प्रूफ जैकेट बनाई जाती है। ठीक, बुलेट प्रूफ जैकेट बनाया जाता है। कोशिका भित्ति किस में पाई जाती है, तो पादप में पाई जाती है। नोट, कपड़ा, धागा किससे मिलकर बना होता है, तो सेल्यूलोज से बना होता है। आपके पास 10 रुपया का नोट है तो सेल्यूलोज से मिलकर बना है। ठीक, अब बात करेंगे, फिर एक बार रिपीट करेंगे। कोशिका झिल्ली किस में पाई जाती है, पादप तथा जंतु दोनों में। कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की, सेल्यूलोज की। ठीक,
कोशिका भित्ति किस में पाई जाती है? पादप में। और नोट कपड़ा धागा किससे मिलकर बना होता है? तो सेल्यूलोज से। तो आज के लिए बस इतना ही। तो अगर हमारे चैनल पर एक बार फिर से कहना चाहिए, अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करना ना भूलिए, ठीक। क्योंकि अगर आप लोग लाइक कर देते हैं, कमेंट कर देते हैं तो हमको बहुत ही, हमारा हौसला जो है कि बुलंद हो जाता है, ठीक है। और हमको मन करता है कि हम यूट्यूब पर काम करें, ठीक। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।